हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वायुगुरु। आज हम हृदय चक्र के बारे में जानेंगे, यानी जो आलिंद निलय संकुचन होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कहाँ से कौन सा सिग्नल कौन से पार्ट में जाता है जिससे हृदय चक्र चलता है। हृदय चक्र को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हृदय है। हृदय में हमने पढ़ा था 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को तो हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम निलय कहते हैं। इसमें हमने पढ़ लिया था, इसमें जो हृदय का जो लेयर होती है उसमें मायोकार्डियम सबसे ज़्यादा होती है, यानी जो मसल लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने ये मसल लेयर बना दी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इसमें कुछ ऑटो जनरेटेड सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, जिन्हें हमने नाम दिया था एसे नोड। यानी ये क्या करती है, एसे नोड का कार्य होता है कि ये जो है सिग्नल प्रदान करती है, यानी सिग्नल उत्पन्न करती है और ये सभी भागों तक पहुंचाती है, जिससे हृदय संकुचन और शिथिलन करता है। अभी हम फिर से जानेंगे कि ऐसे नोड किसे कहते हैं, क्या कैसे कार्य करता है। और यहाँ पर एक अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है, इन्हें हमने कहा था एवी नोड। जैसे अभी यहाँ से फिर से समझ लेते हैं इसे। हमने पढ़ा था कि जो मसल है, मायोकार्डियम जो मसल की लेयर है वो किससे बनी होती है, कार्डियक मसल से बनी होती है। यानी ये यहाँ पर मसल सेल्स है, पूरा हार्ट मसल सेल से बना हुआ है। ये निलय की मसल सेल्स हो गई और ये आलिंद की। और पिछली वीडियो हमने जाना था यहाँ पर जो पेस मेकर होता है, जो आलिंद की तरफ पाया जाता है ऐसे नोड, इसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। ये ऑटो जनरेटेड सेल है, यानी अपने आप ही उत्पन्न जो सिग्नल है वो उत्पन्न करता है। यहाँ से सिग्नल उत्पन्न होता है जिससे आलिंद और निलय संकुचित होते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिग्नल उत्पन्न कर रहा है और ये मांसपेशियों तक पहुँचा रहा है, यहाँ पर जो मसल सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचा रहा है। तो ये जो है, ये जो सिग्नल है ये बहुत तीव्र गति से होता है, यानी यहाँ से जो सिग्नल उत्पन्न हुआ है वो तुरंत इस सेल तक भी उतनी देर में पहुंचेगा और इस सेल तक भी उतनी ही देर में पहुंचेगा। यानी ये जो सिग्नल है ये बहुत स्पीड है, जिससे ये दोनों आलिंद लगभग एक साथ संकुचन करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि जो ऐसे नोड है, जो पेस मेकर है, वो क्या करता है, सिग्नल डालता है, सिग्नल मांसपेशियों तक पहुंचाता है, जिससे मांसपेशी जो कार्डियक मसल है वो संकुचन और शिथिलन करती है। तो ये जो ऐसे नोड है, ये पेस मेकर, ये सभी मसल सेल्स तक अपने सिग्नल पहुंचा देगा, जिससे जो आलिंद हैं वो लगभग एक साथ संकुचित और शिथिलन होंगे। इसके साथ ही ये जो ऐसे नोड है ये अपने जो सिग्नल यानी Na+ आयन है वो कहाँ तक पहुंचा देता है, वो पहुंचा देता है एवी नोड तक। ये एवी नोड कहाँ पर पाए जाते हैं, अंतर आलिंद पद में पाए जाते हैं, यानी जो दोनों आलिंद हैं उनके बीच में जो मांसपेशी का स्थान है वहां पर एवी नोड पाए जाएंगे। तो एवी नोड तो कहां पर हो गई, अंतर जो आलिंद है उनके पद में हो गई, यानी अंतर जो आलिंद है उनके बीच का जो स्थान है वहां पर पाए जाते हैं। और ऐसे नोड कहां पर पाया जाता है, ये जो राइट साइड है यहां पर पाए जाते हैं, इस आलिंद के ऊपर। ये क्या करते हैं, सिग्नल उत्पन्न करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। हार्ट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं, हार्ट 2 तरीके के होते हैं, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। इसमें से जो मनुष्य है उसमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं मायोजेनिक का। पिछली वीडियो में आपने समझ लिया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो एक तो हार्ट होता है, जैसे ये हमने न्यूरोजेनिक का हार्ट ले लिया और ये हमने ले लिया मायोजेनिक का हार्ट। अब हमें पता है कि जो हार्ट है वो किससे बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था एक विशेष प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, उससे बना होता है।
अब हमें पता है कि कोई भी जो मांसपेशी है उसे कौन संतुलित करता है, हमारा मस्तिष्क संतुलित करता है। यानी जब मस्तिष्क चाहता है अपने न्यूरॉन्स को खिंचाव करता है तो ये मांसपेशी खींचती हैं। जैसे न्यूरोजेनिक नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर न्यूरॉन जुड़े हुए हैं और ये न्यूरॉन कहाँ पर है, मेरुरज्जु में। और ये जो मायोजेनिक हार्ट है इसमें न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे फिर से समझते हैं इसे, न्यूरोजेनिक ऐसे हृदय जिनको मस्तिष्क संतुलित करता है, यानी और बाकी की जो मसल्स हैं उसकी तरह ही जो हार्ट है उसको मस्तिष्क संतुलित करता है। लेकिन मायोजेनिक जो हार्ट है उसमें न्यूरॉन नहीं पाए जाते हैं। उस हार्ट को यहाँ पर एक स्विच लगा होता है जो सिग्नल प्रदान करता है, उसी के कारण हमारा हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसको तो मस्तिष्क संतुलित करता है, लेकिन जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें मस्तिष्क संतुलित नहीं करता है और बाकी की जो मसल सेल्स होती हैं उनकी तरह नहीं होता है। यहाँ पर एक अलग प्रकार की मसल पाई जाती है जिसको वो खुद ही संतुलित करती है, इसे हम कहते हैं मायोजेनिक। ऐसा मानव में पाया जाता है। जैसा आपने देखा यहाँ पर ऐसे नोड, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ऐसे नोड जो अपने आप ही सिग्नल प्रदान करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसका यदि न्यूरोजेनिक हार्ट है या मायोजेनिक हार्ट है तो अगर हम उसका हार्ट निकाल कर थोड़ी देर बाहर रख दें तो थोड़ी देर तक वो धड़कता रहता है। धड़कता क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अगर न्यूरॉन्स उससे जुड़े हुए होते तो वो न्यूरॉन्स कट जाते जिससे वो मांसपेशी संकुचित नहीं होती। लेकिन यदि हम काट कर अलग रख देंगे, बाहर रख देंगे, तो फिर भी वो थोड़ी देर धड़कता रहेगा। क्यों धड़कता रहेगा, क्योंकि वो मायोजेनिक है, उसका स्विच वहीं पर है और जब तक उसे ब्लड प्रोवाइड हो रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड है और रक्तवाहिनी में, वो जब तक प्रोवाइड हो रहा है उस स्विच को तब तक वो कार्य करेगा। और जब वो रक्त खत्म हो जाएगा, यानी जो रक्त जो फ्यूल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो ये स्विच अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मानव है उसके अंदर मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मायोजेनिक में क्या होता है, यहाँ पर स्विच यहाँ पर ही लगा होता है हार्ट में ही, जो सिग्नल प्रोवाइड करता है और मांसपेशियों को संकुचित और शिथिलन करने के लिए। जैसे ये ऐसे नोड है, ये सिग्नल प्रदान कर रहा है। अब ये जो एवी नोड है, यहाँ तक सिग्नल पहुंचा, ये एवी नोड क्या करता है, सिग्नल को रोकने का काम करता है। रोकता क्यों है, अभी हम समझेंगे रोकता क्यों है। जैसे ये हमने पढ़ा, यहाँ पर हमारा हार्ट है, ये तो हो गए राइट और ये वाला हो गया लेफ्ट। तो हमने क्या समझा पिछली वीडियो में कि जब रक्त यहाँ पर आता है, आलिंद में भर जाता है, यहाँ से तो पूरे शरीर में आता है, पूरे शरीर में आने के बाद इसमें इस आलिंद में घुस जाता है, दाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में आता है फेफड़ों से रुधिर। अब ये फेफड़ों से रुधिर आ रहा है और इसमें भर गया। अब ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं और ये नीचे पहुंच जाते हैं, और ये जो रक्त है ये नीचे पहुंच जाता है। अब ये रक्त नीचे जब पहुंच जाता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं और नीचे के ये जो निलय हैं ये क्या करते हैं, संकुचित होते हैं, जिससे रक्त ऊपर जाता है। तो ये लॉजिकली बात है कि पहले क्या होंगे, आलिंद संकुचित होंगे, और जब वो शिथिलन करेंगे तब हमारा निलय प्रकुंचन करेगा, यानी संकुचन करेगा। क्योंकि ये दोनों अगर एक जैसे आलिंद भी एक साथ संकुचित कर रहे हैं, आलिंद भी अंदर घुस रहे हैं और निलय भी अंदर घुस रहे हैं, तो जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा। तो सीधी सी बात है लॉजिक से कि जब आलिंद संकुचित करेंगे तो निलय में भर जाएगा, और जब निलय संकुचित करेंगे तो जो रक्त है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, फेफड़ों में और हमारे शरीर में। यानी ये चारों एक साथ संकुचित नहीं करते हैं, पहले ऊपर वाले दो आलिंद और फिर दो निलय। तो यहाँ पर जो सिग्नल पहुंच रहा है वो ऊपर वाली सभी में पहुंच रहा है, आलिंद की सभी मांसपेशियों में पहुंच रहा है, जिससे वो मांसपेशी संकुचित हो रही हैं। और ये जो एवी नोड है ये सिग्नल को रोके रखता है कुछ सेकेंड के लिए, जब तक आलिंद संकुचित नहीं कर देता, और फिर ये पहुंचा देता है हिज बंडल में। ये जो एवी नोड है ये 0.1 सेकेंड तक सिग्नल को धीमा कर देता है, और हमारे जो आलिंद हैं ऊपर के वो भी 0.1 सेकंड में ही संकुचित करते हैं। यानी पहले तो इसमें रक्त भर रहा है, इसमें भी रक्त भर रहा है, आलिंद में रक्त भर रहा है, और जब ये संकुचित होंगी, यहाँ से ऐसे नोड है वो क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, जो आलिंद हैं वो संकुचित करते हैं,
केवल 0.1 सेकंड के लिए। और ये जो एवी नोड है यहाँ तक भी सिग्नल पहुंच गया, और ये एवी नोड क्या करता है 0.1 सेकंड तक हमारे जो सिग्नल हैं ऐसे नोड के उसको रोके रखता है। और जब हमारे आलिंद में से रक्त इसमें पहुंच जाता है तो हमारा एवी नोड इसे हिज बंडल में प्रवाहित कर देता है। ये क्या है, हिज बंडल है। तो एक बात तो ये हो गई कि जो हमारा एसए नोड है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, पूरे आलिंद की जो मांसपेशियां हैं उनमें पहुंच जाता है और वहां पर संकुचन स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ ही हमारा जो सिग्नल है एसए नोड का वो कहां पर पहुंच जाता है, एवी नोड में पहुंच जाता है। और एवी नोड जब तक सिग्नल को आगे नहीं करता जब तक आलिंद का ये जो प्रकुंचन है ये पूरा नहीं हो जाता है, यानी आलिंद पूरे प्रकुंचित हो गए, यहां से दब गए और ये निलय में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। कौन, एवी नोड। अब जब ये वापस से शिथिलन करेंगे, वापस से बड़े होने की स्टार्ट करेंगे, तो ये एवी नोड अपने सिग्नल को कहाँ पर डाल देगा, हिज बंडल में डाल देगा। और हिज बंडल से यहाँ पर हिज बंडल की शाखाएं निकलती है और ये आगे जाकर पुरकिंजे तंतुओं में बदल जाती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करते हैं। हमारा हृदय कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है, यानी इस हमारे जो हार्ट है कार्डियक मसल है उसके अंदर ही एक ऐसी प्रकार की विशेष प्रकार की मसल पाई जाती है जो सभी मांसपेशियों को संकुचित और शिथिलन होने के लिए प्रेरित करती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विशेष प्रकार की मांसपेशियों को एसए नोड कहते हैं और इसी को हम पेसमेकर कहते हैं। हृदय का हृदय कौन है, पेसमेकर है। ये क्या करता है, अपने सिग्नल डालता है, यानी ने प्लस के रूप में अपने सिग्नल डालता है किसमें, मांसपेशियों में, आलिंद की मांसपेशियों में। हमें पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हृदय के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो कठोर लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम की भी दो लेयर पाई जाती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरस पेरिकार्डियम। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो पेरिकार्डियम है ये हम ले रहे हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। हमें पता है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम बहुत कठोर होती है। ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये आलिंद और निलय, यहाँ पर आलिंद और निलय पाए जा रहे हैं, इनके बीच में एक आवरण बनाकर रखती है यहाँ पर। यानी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये इनके भीतर घुसी हुई होती है यहाँ से, इस तरह से। इससे क्या होगा, यहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल आ रहे हैं, अब यहाँ से सिग्नल ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन जब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम बीच में आ जाती है तो सिग्नल इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उसे केवल हिज बंडल में से ही होकर प्रवाहित होना होता है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमारे जो सिग्नल होते हैं हार्ट के वो कौन डालता है, पेसमेकर यानी एसए नोड डालता है। और उसी के साथ हमारा जो एवी नोड है वो क्या करता है, 0.1 सेकेंड तक हमारे सिग्नल को रोक देता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सिग्नल आलिंद से निलय में जाएंगे वो केवल हिज बंडल में से होकर जाएंगे। ये जो मांसपेशियां हैं, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये हिज बंडल तक होती है। केवल हिज बंडल से ही हमारे जो सिग्नल हैं वो नीचे निलय में जा सकते हैं। अब ये सिग्नल कहाँ पर आ गई, 0.1 सेकेंड के बाद ये वापस से आलिंद जो है वो खुलने लगेंगे और हमारे जो सिग्नल है वो कहाँ पर पहुंच गए, निलय में पहुंच गए। और अब निलय क्या होगा, संकुचित होगा, यानी जो रक्त यहाँ से इसके अंदर प्रविष्ट हुआ है वो अब धक्का मारेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो चक्र है, हृदय चक्र, वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से 1.1 सेकेंड तो कौन लगाता है, 0.1 सेकेंड आलिंद लगाते हैं। और निलय थोड़े से बड़े होते हैं, हमने पढ़ा है निलय थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाते हैं और पूरे लंग्स तक रक्त पहुंचाते हैं। तो इनका आकार सीधी सी बात है थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पर रक्त ज्यादा आएगा, और रक्त ज्यादा आने के कारण यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा समय तक लगेगा। यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा, 0.3 सेकेंड तक। यानी टोटल कितनी हो गई, 0.1 और 0.3, 0.4, और बाकी की जो 0.4 हैं उनमें दोनों स्थिर रहेंगी। अभी हम समझते हैं आगे कार्डियक साइकिल में, जब हम सिस्टोल और डायस्टोल समझेंगे तब इसमें समझेंगे। तो ये तो थी सीधी सीधी चरण। अब हम पढ़ेंगे कि जो हृदय चक्र है वो कितने चरणों में संपन्न होता है और कैसे कैसे होता है।
ये तो हमने सिंपल जानकारी ली थी। अब हम पढ़ लेते हैं जो सिस्टोल और डायस्टोल यानी शिथिलन और प्रकुंचन है, उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो हम पढ़ लेते हैं कि किन किन चरणों में संपन्न होता है हमारा हृदय चक्र। जैसे ही हमने यहाँ पर हार्ट का चित्र बना लिया है, अब इसमें होता क्या है, हमें पता है कि सबसे पहले तो ये जो आलिंद निलय कपाट हैं ये बंद होते हैं, यहाँ से ये बंद है। अब जो शरीर से अशुद्ध रुधिर आ रहा है वो तो इसमें स्टोर हो जाता है, भर जाता है, और लंग्स से जो दोनों फुसफुसियाँ शिराएँ आ रही हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर इस रक्त को भर देती है। अब ये जो रुधिर है अशुद्ध रुधिर ये भरता जा रहा है आलिंद में, और शुद्ध रुधिर जो फेफड़ों से आ रहे हैं वो भी इसके अंदर भरता जा रहा है। अब ये शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, हमने पढ़ा है लंग्स होते हैं, लंग्स से ये शुद्ध रुधिर इसके अंदर प्रविष्ट होता है आलिंद के अंदर। अब ये आए जा रहा है, यहाँ पर जो आलिंद नीले कपाट हैं वो खुल नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर जब आए जा रहा है तो जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रेशर हो जाता है, यानी जो ब्लड है उसके अंदर वेट हो जाता है, जिसके कारण ये आलिंद नीले कपाट खुल जाते हैं। और यहाँ पर कौन सी आलिंद नीले कपाट पाए जाते हैं, द्विवलन, यहाँ पर द्विवलन कपाट पाए जाते हैं, वो ब्लड की वजह से खुल जाते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से होता है, पूरे शरीर से रुधिर आता है तो यहाँ पर जो त्रिवलन कपाट हैं वो भी खुल जाते हैं और जो ब्लड है वो नीचे चला जाता है। अब एक मज़ेदार बात बताते हैं कि यहाँ पर जो ये निलय पाए जाते हैं इसके अंदर पहले से ही कुछ रुधिर पाया जाता है, यानी जब ये पूरा संकुचित कर देते हैं, ये दबाव में होते हैं, तब भी इनके अंदर रुधिर पाया जाता है। ये रुधिर कितना होता है, 60 ml, लगभग एक में 60 ml और दूसरे में भी 60 ml, यानी पहले से कभी भी चाहे कोई भी कंडीशन ले लो 60 ml तो जरूर मिलेगा निलय में। अब जब ये खुल जाएंगे, ये आलिंद निलय कपाट ऊपर से और नीचे से, ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पर जो ब्लड का वेट है वो ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ये ब्लड की वेट की वजह से आया, अभी भी हमारे जो आलिंद है वो संकुचित नहीं हुए, वो अभी भी भरे जा रहे हैं। अब जब वेट ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये अपने आप खुल जाते हैं और इसके अंदर जो हृदय है जो रक्त है उसका 75% नीचे आ जाता है, यानी केवल ऊपर कितना बचता है, 25% बचता है। इसमें अभी भी ध्यान रखना है कि ये जो आलिंद है ये अभी भी संकुचित नहीं हुए हैं, निलय भी ऐसे ही हैं और आलिंद भी ऐसे ही हैं, लेकिन जब इसके अंदर भरता जा रहा है तो इसके दबाव के कारण, इसके वेट के कारण ये आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और इसका जो 75% रुधिर है वो कहाँ पर आ जाता है, निलय में आ जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ये जो आलिंद है हमारे ऊपर के ये संकुचित करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रकुंचन करते हैं। प्रकुंचन का मतलब होता है संकुचन, यानी जब पिचकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं। तो सबसे पहली क्रिया हो गई हमारी कि आलिंद जो हैं वो क्या करते हैं, प्रकुंचन करते हैं। ये प्रकुंचन कितना करते हैं, केवल 0.1 सेकंड के लिए। जैसे ये हमारे निलय में पहले से ही रुधिर है और जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा आता है तो ब्लड अपने आप, ये जो आलिंद निलय कपाट होते हैं ये अपने आप खुल जाते हैं और हमारे जो आलिंद है उसका 75% ब्लड कहाँ पर आ जाता है, हृदय में आ जाता है, यानी जो निलय है उसके अंदर आ जाता है। और बाकी का जो 25% आलिंद में बचा हुआ है, अब यहाँ पर हमें पता है क्या पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है। ये ऐसे नोड है, पेसमेकर है। अब ये क्या करता है, अपने सिग्नल प्रोवाइड करता है यहाँ पर और इस तक। तो ये क्या करते हैं, ये संकुचन करते हैं। तो सबसे पहली क्रिया हो गई आलिंद प्रकुंचन, यानी आलिंद क्या हो रहे हैं, पिचक रहे हैं। तो ये कितने सेकंड के लिए होता है, केवल 0.1 सेकंड के लिए होता है, यानी इसमें कुछ ही मात्रा रुधिर की होती है तो वो 0.1 सेकंड में ही निकल जाती है और ये वापस से रेस्ट में आने लग जाते हैं, यानी विश्राम अवस्था में आने लग जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विश्रांति अवस्था कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है, आलिंद प्रकुंचन, यानी आलिंद पिचके। तो इसके अंदर जो 25% रुधिर था वो किसके अंदर आ गया, निलय के अंदर आ गया। अब यहाँ पर निलय में 25 आ गया। तो पहली क्रिया तो हो गई आलिंद प्रकुंचन। और यहाँ पर ये जो ऐसे नोड है ये अपना सिग्नल प्रोवाइड करता है एवी नोड तक। अब एवी नोड इसके साथ ही कर देता है, लेकिन एवी नोड क्या करता है, इसके अंदर अकल होती है, ये
ये जो एवी नोड है इसको पता है कि पहले हमें आलिंद का प्रकुंचन करवाना है, उसके बाद निलय का प्रकुंचन करवाना है। इसके अंदर अकल होती है कि अगर हम दोनों 4 चैम्बर्स को एक साथ प्रकुंचन कराएंगे तो हमारा ब्लड कहाँ पर जाएगा। तो इसको पता है कि सबसे पहले हमें आलिंद का प्रकुंचन करवाना है, जब तक वो विश्रांति अवस्था में ना आ जाए तब तक हमें निलय का प्रकुंचन नहीं करवाना है। तो हमारी जो आलिंद है वो 0.1 सेकंड के बाद क्या करते हैं, विश्रांति अवस्था में आने लगते हैं। अब ये जो एवी नोड है ये क्या करता है, अपने सिग्नल को हिज बंडल में डालता है। हिज बंडल कहाँ पर डालते हैं, अपनी शाखाओं में डालते हैं, और ये जो सिग्नल होता है ये निलय की जो मांसपेशियां होती है वहां तक पहुंच जाता है। अब निलय की मांसपेशियां क्या करती हैं, जब उन तक सिग्नल आता है तो ये भी अपना दबाव बनाती है, यहां पर निलय का प्रकुंचन होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आलिंद प्रकुंचन, उसके बाद में क्या हो रहा है, 0.1 सेकंड के बाद ये जो आलिंद हैं ये क्या करने लग जाएंगे, अपनी विश्रांति अवस्था को ग्रहण करने लग जाएंगे। यानी क्या होगा, आलिंद शिथिलन, जो विश्रांति अवस्था में आने की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, आलिंद शिथिलन। तो क्या हुआ, सबसे पहले आलिंद प्रकुंचन हुआ, उसके अंदर जो 25% रुधिर है वो अंदर इस निलय के अंदर आ गया। अब वो जो आलिंद है वो धीरे धीरे अपनी विश्रांति अवस्था ग्रहण करने लगेंगे, और जो निलय है वो क्या करेगा, प्रकुंचन करेगा, यहां से दबाव बनाएगा और अपना रुधिर कहां पर प्रविष्ट करेगा, आगे लंग्स में या फिर शरीर में। तो तीसरा कार्य क्या हो गया, जो निलय हैं उनका प्रकुंचन। अब यहां पर जब निलय का प्रकुंचन होगा, यानी यहां पर जब निलय भित्तियां दबाव लगाएंगी, अपने रुधिर को प्रविष्ट कराएंगी इसके अंदर, तो सीधी सी बात है कि जो रुधिर है वो इसके अंदर भी जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो पानी है, जैसे हम पानी का उदाहरण ले लेते हैं कि हम पानी को कहीं भी प्रविष्ट कराते हैं तो उसे सबसे आसान जो जगह लगती है वो वहां पर जाता है। तो ये जो रक्त है ये भी फ्लूइड ही है एक, तो ये भी क्या करेगा, जो आसान रास्ता है वहां पर ही जाने की कोशिश करेगा। ये क्यों ऊपर जाएगा, जब यहां से इसको रास्ता मिल रहा है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो आलिंद हैं ये भी थोड़े बुद्धिमान है, तो ये क्या करते हैं, जब निलय संकुचन करने लगता है तभी की तभी ये अपने आलिंद निलय कपाट को बंद कर देते हैं। और हमें पता है कि ये जो आगे फुसफुसीय सिरा और महाधमनी जा रही है, यहां पर भी कपाट पाए जाते हैं। अब ये रुधिर कहां पर जाएगा, हमें पता है कि ये जो आलिंद निलय कपाट हैं ये केवल एक ही दिशा में खुलते हैं, केवल इधर की साइड खुलते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये जो आलिंद है निलय है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सिग्नल, तो ये जो है अपना संकुचन किए जा रहा है। अब यहाँ पर ये आलिंद अपने अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इस वाल्व को खोल देते हैं। ये वाल्व खुल जाता है और ये हमारा जो रुधिर है वो आगे चला जाता है। अब जब इसके अंदर से सारा रुधिर निकल जाता है तो ये वापस से अपनी जो निलय है वो क्या करते हैं, अपना विश्रांति अवस्था ग्रहण करने ले जाते हैं। यानी जो निलय है वो क्या करने लग जाते हैं, शिथिलन प्रारंभ करने लग जाते हैं। अब जब शिथिलन करेंगे वापस से, जैसे ये वापस शिथिलन कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रेशर है जिसके द्वारा ये रुधिर ऊपर जा रहा है वो प्रेशर कम हो जाता है, तो ये यहाँ पर जो गया हुआ रुधिर है ये वापस आने की कोशिश करता है। अब जब वापस आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो हृदय चक्र है उसमें क्या होता है, आलिंद प्रकुंचन, आलिंद शिथिलन, निलय प्रकुंचन और निलय शिथिलन। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हमारा आलिंद और निलय कुछ नहीं करता है, विश्रांति अवस्था में। ये आलिंद भी विश्रांति अवस्था में, चारों चैम्बर्स जो है वो विश्राम अवस्था में। और जो रुधिर है, हमारे शरीर से जो रुधिर है वो कहाँ पर भर रहा है, दाएं आलिंद में। और हमारे जो फेफड़े हैं उनसे जो शुद्ध रुधिर आ रहा है वो कहाँ पर भर रहा है, बाएं आलिंद में। अब ये जो दाएं और बाएं आलिंद हैं इनमें जो कपाट पाए जाते हैं, आलिंद निलय कपाट, वो अभी बंद हैं। यानी ये जो चारों चैम्बर्स हैं वो कैसे हैं, विश्रांति अवस्था में है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर ब्लड ज्यादा भर जाता है, अब भरता है यहाँ से दोनों फुसफुसीय सिराओं से और यहाँ पर महासिरा से, ये जब भरता जाता है इसके अंदर प्रेशर आ जाता है ब्लड के अंदर,
तो ब्लड क्या करता है, इस दरवाजे को खोल देता है। ब्लड नहीं खोलता है, ये अपने आप ही खुल जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेशर होता है और ये अपने आप ही खुल जाता है, जिससे इसके अंदर जो रुधिर है उसका 75% तो निलय में आ जाता है। हमने बात की है निलय में पहले से भी कुछ रुधिर पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है 60 ml, और ऊपर से 75% आ जाता है। लेकिन जब ये आ रहा है तो भी हमारा आलिंद प्रकुंचन नहीं कर रहा है, आलिंद पिचक नहीं रहा है, केवल अपने दाब से, रुधिर अपने दाब से ही अंदर आ रहा है। अब जब 75% रुधिर आ जाता है, उसके बाद में जो 25% बचा हुआ रुधिर है उसे आलिंद प्रकुंचन करके निकाल देता है, यानी ये निकल जाती है और ये सारा जो रुधिर है आलिंद से वो निलय में आ जाता है। अब निलय जो है वो कुछ तो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा और कुछ सक्रिय प्रवाह द्वारा इसके अंदर भर जाता है। अब निलय फुल भर गया है। अब जो आलिंद पिचका हुआ है वो वापस से अपनी विश्रांति अवस्था ग्रहण करने की कोशिश करता है। इसे हम क्या कहते हैं, आलिंद शिथिलन कहते हैं। अब ये क्रिया कितनी देर में होती है, 0.1 सेकंड के बाद होती है आलिंद शिथिलन। और इतने में ही हमारा जो एवी नोड है वो क्या करता है, हमारी निलय की भित्तियों तक सिग्नल पहुंचा देता है। हमारा निलय क्या करने लगता है, प्रकुंचन करने लगता है, और हमारा जो निलय के अंदर रक्त है वो किसके अंदर जाने लगता है, इसके अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर जो आलिंद निलय कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं और हमारा जो रुधिर है वो कहाँ पर चला जाता है, इन कपाटों को खोलते हुए आगे शरीर या फेफड़ों में निकल जाता है। और जब आलिंद शिथिलन निलय शिथिलन होता है तो ये जो कपाट पाए जाते हैं ये वापस से बंद हो जाते हैं। इन कपाटों का नाम क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस तरह से हमारा जो हृदय है वो कार्य करता है। इस संपूर्ण चक्र को हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। और अभी हमने बात की कि हृदय चक्र जो है वो 0.8 सेकंड में संपन्न हो जाता है, यानी 1 सेकंड से भी कम समय लगता है हमारे हृदय चक्र को संपन्न होने के लिए। तो जैसे हम अगर 1 मिनट में निकाल के देखें तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और यहाँ पर एक चक्र लगने के लिए 0.8 सेकंड लग रहे हैं। तो टोटल कितने चक्र हो गए, 72 चक्र हो गए। यानी 1 मिनट में हमारा जो हृदय चक्र है वो 72 बार चलता है। और जब ये हृदय चक्र चलता है तो यहाँ पर जो कपाट हैं वो जब बंद होते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो जैसे एक बार चक्र चला तो एक बार हार्ट बीट आई। एक हार्ट बीट कैसी होती है, धक धक, एक धक नहीं होती है हार्ट बीट, धक धक एक हार्ट बीट होती है। तो हमारा जो हृदय चक्र है वो 1 मिनट में 72 बार धक धक करता है, यानी वो जो कपाट हैं वो 72 बार बंद होते हैं। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो एक और डायग्राम से ट्राई करते हैं, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगली बार जो अगली वीडियो बनाएंगे वो भी हृदय चक्र को बना देंगे, जिससे आपको ये हृदय चक्र बिल्कुल पक्का हो जाए। हम यहाँ पर पाई चार्ट बनाकर समझते हैं कि हृदय चक्र कैसे होता है। अभी हमने बात की कि जो हृदय चक्र होता है वो कितने देर में संपन्न होता है, 0.8 सेकंड में। तो ये जो पाई चार्ट है ये टोटल कितना है, 0.8 सेकंड। इसमें से हमने हाफ डिवाइड कर दिया है, ये कितना है 0.4 है, नाम से पता चल रहा है कि 0.8 पूरा है। और यहाँ पर हमने आधा बना दिया है, ये कितना है 0.4 है। और ये जो पूरा है 0.4 बाकी का, इसमें से ये तो 0.1 है और ये है 0.3। तो अभी हम समझेंगे ये जो पाई चार्ट है इसका मतलब क्या है। ये जो 0.4 है ये तो है जॉइंट डायस्टोल, यानी जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, अनुशिथिलन करते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि हृदय है, जैसे मान लो जैसे ये हृदय है, अब यहाँ से जो रुधिर है वो इसके अंदर प्रविष्ट हो रहा है। अब ये जो आलिंद हैं और निलय हैं इनके बीच में जो कपाट है वो बंद है, और यहाँ से हमारे फेफड़े के से रुधिर आ रहा है और ये इसको भर रहा है, और यहाँ से हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर आ रहा है और ये इसे भर रहा है। इस समय में हमारा जो
आलिंद है और निलय है उसमें किसी में भी प्रकुंचन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे ये फेफड़ों से आ रहा है तो ये भी क्या नहीं करता है, प्रकुंचन नहीं करता है, यानी दबाव नहीं बनाता है। और ना ही निलय, ये अपनी विश्रांति अवस्था में रहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों क्या हैं, अनुशिथिलन में है, विश्रांति अवस्था में है। और ये कितने टाइम तक रहते हैं, 0.4 सेकंड तक। 0.4 सेकंड तक ये यहाँ से रुधिर भरता रहता है और निलय भी कुछ कार्य नहीं करता है। हम जो कहते हैं ना कि हृदय बहुत सारा काम करता है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से और जब तक हम मरते हैं तब तक काम करता है, ऐसा नहीं है। वो जो काम करता है 0.8 सेकंड तक हृदय चक्र है, उसमें से 0.4 सेकंड तक तो वो टोटल रेस्ट करता है, यानी ऊपर का भी काम नहीं करता है और नीचे का भी काम नहीं करता है। तो अब आगे से नहीं करोगे कि हम हृदय के साथ अत्याचार करते हैं। जो हृदय है वो आधे टाइम तक तो बंद रहता है, यानी काम नहीं करता है, प्रकुंचन का कार्य नहीं करता है। वो आधे समय के लिए तो विश्रांति अवस्था में रहता है। अब यहाँ से विश्रांति अवस्था में, यहाँ से फेफड़ों से रुधिर आ रहा है और यहाँ से पूरे शरीर से रुधिर आ रहा है और ये इसके अंदर भरे जा रहा है। तो इसको हम और क्या नाम से कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं आलिंद का भरना, यानी आलिंद भर रहे हैं ना, तो आलिंद। तो ये क्या हो गई, इसे हम दोनों को अनुशिथिलन कह सकते हैं या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, आलिंद का भरना। तो इस बात से अगर ये आलिंद भरण, यानी आलिंद जो है वो इस समय में भर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमारा जो रुधिर है जब उसका अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो आलिंद निलय कपाट हैं वो खुल जाते हैं और हमारा जो पहले से ही कुछ रुधिर तो इसमें होता है और कुछ रुधिर जो है निष्क्रिय प्रवाह द्वारा इसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और ये भी किसके अंदर होता है, इस समय में भी हमारा जो आलिंद है वो प्रकुंचन नहीं करता है, ये दबाव जो रुधिर है वो अपने खुद के दबाव से इसके अंदर आ रहा है, हमारा आलिंद जो है वो भी संकुचन नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा जो टाइम है वो क्या है, दोनों का अनुशिथिलन है। तो इस समय में क्या होता है, निष्क्रिय प्रवाह होता है, यानी जो रुधिर है उसका निष्क्रिय प्रवाह होता है। तो इस बात से एग्री हो। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो 0.4 सेकंड है उसमें हमारे हृदय का ना ऊपर वाला काम करता है ना नीचे वाला काम करता है, दोनों अनुशिथिलन यानी विश्रांति अवस्था में रहते हैं, दोनों अनुशिथिलन है। अब इसी समय में क्या होता है, हमारा जो आलिंद है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो इसे हम कहते हैं आलिंद भरण समय भी कह सकते हैं। और कुछ समय बाद जब हमारा आलिंद फुल भर जाता है, फुल तो नहीं भरता है, जब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ये अपने आप ही खुल जाते हैं। अभी भी हमारा जो आलिंद है वो काम नहीं कर रहा है, ब्लड अपने आप घुस रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, रुधिर का निष्क्रिय प्रवाह कह सकते हैं। अब जब रुधिर का निष्क्रिय प्रवाह हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, जब रुधिर का निष्क्रिय प्रवाह हो गया उसके बाद में जो 25% रुधिर बचा हुआ है उससे कौन निकालता है, आलिंद संकुचन करके निकालता है, यानी आलिंद संकुचन करता है जिससे 25% बचा हुआ नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, आलिंद में प्रकुंचन होता है। तो ये आप समझ में गए कि 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, आलिंद का प्रकुंचन होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं सक्रिय प्रवाह, क्योंकि जो आलिंद है वो क्या करता है, ऊर्जा लगा के नीचे करता है, यानी सक्रिय प्रवाह करता है, तो इसे हम कह सकते हैं सक्रिय प्रवाह। यानी क्या होता है, जब निष्क्रिय प्रवाह हो जाता है तो हमारा जो एक्सिन नोड है वो क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, और हमारा जो आलिंद है वो क्या करता है, प्रकुंचन करता है, यानी सक्रिय प्रवाह करता है। कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद में हमारा जो एवी नोड है, ये तो हमारा जो आलिंद है वो क्या करता है, वापस से शिथिलन प्रारंभ कर देता है और सिग्नल जो एवी नोड है वो कहाँ पर पहुंचा देता है, निलय की भित्तियों तक पहुंचा देता है। अब ये सिग्नल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो निलय की भित्ति पाई जा रही है वहां पर आ गया। अब क्या होगा, हमारे जो निलय की भित्तियां अंदर जब ये दबाव उत्पन्न होता है तो ये क्या करती हैं, प्रेशर लगाती है, निलय की तरफ धक्का लगाती है, और निलय जब धक्का लगाता है तो हमें पता है कि हमारा जो आलिंद निलय कपाट है वो तुरंत बंद हो जाता है।
और अभी हमने बात की थी कि जो हमारे आलिंद निलय कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट हैं उनके खुलने की आवाज़ नहीं आती है, उनके बंद होने की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले जो हमारी आवाज़ आएगी हार्ट बीट की वो यहीं से आएगी, यानी जब आलिंद निलय कपाट एकदम से बंद होंगे तो हमारी आवाज़ आएगी। जैसे ये आलिंद निलय द्विवल्लीय आलिंद निलय कपाट ले लो, और जब ये आपस में बंद होंगे एकदम से तो आवाज़ आएगी। जब हम ताली बजाते हैं तो भी आवाज़ आती है। तो सबसे पहली आवाज़ आएगी आलिंद निलय कपाट बंद होंगे, यानी जब आलिंद प्रकुंचन हो जाएगा और फिर उसके बाद में निलय प्रकुंचन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो आलिंद निलय कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे। आलिंद निलय कपाट बंद हो गई। यहाँ से हमारी जो हार्ट बीट है उसकी पहली साउंड आएगी। अब यहाँ से ये आलिंद निलय कपाट बंद हो गए और यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो भी अभी बंद हैं। और अब जो आलिंद है वो दबाव लगाया जा रहा है और ये आलिंद निलय कपाटों से घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट को खोल देंगे। तो कुछ समय बाद यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन अभी हमने बात की थी कि जब कपाट खुलते हैं तब आवाज़ नहीं आती, जब कपाट बंद होते हैं तब आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे लिख देते हैं कि जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो खुल गए और हमारा जो रुधिर है वो कहां पर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब जब ये पूरा संकुचन हो जाएगा, निलय पूरा संकुचित हो जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, निलय जो है वो शिथिलन करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर निलय शिथिलन करना प्रारंभ कर देंगे। और अभी हमने बात की थी कि जो निलय संकुचन करते हैं उसमें तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, लेकिन वापस से शिथिलन करते हैं, डायस्टोल करते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट एकदम से बंद हो जाते हैं, ताकि ऊपर जो हमने रुधिर पहुंचाया है वो वापस से नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जब जो निलय हैं वो शिथिलन करना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गए। यानी पहली आवाज तो कब पर आती है, जब निलय जो है वो संकुचन करना प्रारंभ कर देता है, यानी निलय दबाव करने लग जाता है, तब आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। और जब निलय वापस से संकुचन करने लगता है तो यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हमारी पहली साउंड तो आती है हार्ट बीट की, यानी धक जो आती है वो कहाँ से आती है, हमारे हृदय की आलिंद निलय कपाट बंद हो गए। और दूसरी जो धक की आवाज़ आती है लब डब की, यानी जो दूसरी डब है वो किससे आती है, अर्धचंद्राकार कपाट से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा आलिंद है, हमारा ऊपर का आलिंद है, वो पूरे हृदय चक्र में केवल 0.1 सेकंड के लिए ही काम करता है और 0.7 सेकंड वो रेस्ट करता है। और हमारा निलय है वो केवल 0.3 सेकंड के लिए काम करता है और बाकी का जो 0.5 सेकंड है वो रेस्ट करता है, जिसमें से 0.4 दोनों रेस्ट करते हैं। तो इस पाई चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट है, धक धक या लब डब की आवाज़ है वो कैसे आती है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगली वीडियो भी हृदय चक्र के बारे में बना देंगे।